हेलो स्टूडेंट्स, आज हम डिस्कस करने वाले हैं आवेशित गोलीय कोश या चालक गोले के कारण विद्युत विभव यानी कि इलेक्ट्रिक पोटेंशियल ड्यू टू चार्ज स्फेरिकल शेल और कंडक्टर। यानी कि एक हमारे पास कोई चार्ज स्फेरिकल शेल है यानी कि गोलीय कोश है, या हम कह सकते हैं कोई चालक गोला है, उसके कारण हमारे को विद्युत विभव का मान ज्ञात करना है। इससे पहले हम विद्युत विभव क्या है, विद्युत विभव और विद्युत क्षेत्र की तीव्रता के मध्य संबंध क्या है, उसको हम पढ़ चुके हैं। थोड़ा हम उसको रिकॉल कर लेते हैं। विद्युत विभव V और विद्युत क्षेत्र की तीव्रता E में जो संबंध होता है वो इस प्रकार से होता है। V इक्वल टू इन्फानाइट टू स्मॉल r E डॉट डी आर। ठीक है, V इक्वल टू माइनस इंटीग्रल इन्फानाइट टू स्मॉल r E वेक्टर डॉट डी आर वेक्टर। ये हमने पहले पढ़ चुका है रिलेशन कि V इक्वल टू हमारे पास पोटेंशियल है, E जो है वो इलेक्ट्रिक फील्ड है और डी आर है कि हमने जो टेस्ट चार्ज है उसको कितना विस्थापित किया है। ठीक है, नेक्स्ट हम बात कर रहे हैं कि एकल बिंदु आवेश के कारण विद्युत विभव का मान हमारे पास क्या था, KQ अपॉन में स्मॉल r। ये भी हम निकाल चुके हैं। एकल बिंदु आवेश के कारण किसी बिंदु पर विद्युत विभव जो होता है वो V इक्वल टू KQ अपॉन में स्मॉल r होता है। और हम क्या निकाल चुके हैं, r, थीटा पर विद्युत विभव का मान विद्युत द्विध्रुव के कारण उसकी वैल्यू कितनी थी, KP cos थीटा अपॉन में r। ये हम पॉइंट जो है वो पिछले वाली वीडियो के अंदर निकाल चुके हैं। अब हम बात करते हैं कि विद्युत क्षेत्र की जो तीव्रता है वो किसी चालक गोले के कारण कैसे परिवर्तित होती है, इसके बारे में भी हमने पढ़ा हुआ है। कोई चालक गोला है, चालक गोले के बाहर विद्युत क्षेत्र की जो तीव्रता होती है E आउट, आवेशित चालक गोला है उसके बाहर विद्युत क्षेत्र की जो तीव्रता होती है वो कितनी पड़ी हुई है हमने, KQ अपॉन में स्मॉल r। स्मॉल r जो है वो चालक गोले के केंद्र से बाहर स्थित किसी बिंदु तक दूरी है। और सरफेस पर हमने पढ़ा हुआ है E सरफेस इक्वल टू KQ अपॉन में कैपिटल R स्क्वायर। यहाँ पर कैपिटल R जो है वो चालक गोले की त्रिज्या है। नेक्स्ट हम पढ़ रहे हैं E इन 0। किसी भी चालक गोले के अंदर विद्युत क्षेत्र की तीव्रता का मान 0 होता है। ये भी हमने पढ़ा हुआ है पिछले वीडियो के अंदर। ठीक है, जो कि विद्युत क्षेत्र से संबंधित वीडियो थी उसमें हमने पढ़ा हुआ है कि चालक गोले के कारण विद्युत क्षेत्र की तीव्रता चालक गोले के अंदर जो क्या होती है, 0 होती है। ये हमने पढ़ा हुआ है। इन सभी पॉइंट्स का यूज जो है वो इस टॉपिक में होगा। तो नेक्स्ट हम जो टॉपिक है वो क्या है, बोर्ड पर लिखा हुआ है आवेशित गोलीय कोश या चालक गोले के कारण विद्युत विभव। इसके लिए हम क्या करते हैं, एक चालक गोले का निर्माण करते हैं। एक चालक गोले का निर्माण किया, इसकी जो त्रिज्या है वो कितनी है, कैपिटल R है। सेंटर पॉइंट क्या है इसका, O है और इसकी त्रिज्या कितनी है, कैपिटल R है। इसे प्लस Q आवेश से आवेशित करते हैं तो प्लस Q आवेश इसके संपूर्ण बाह्य पृष्ठ पर समान रूप से फैल जाता है। संपूर्ण बाह्य पृष्ठ पर प्लस Q आवेश फैलता है। ठीक है, नेक्स्ट हम बात करेंगे कि इस गोले के कारण हमारे को किन किन बिंदुओं पर विद्युत विभव का मान ज्ञात करना है। फर्स्ट पॉइंट जो है हमारे पास वो ये है, गोले के बाहर। गोले के बाहर का मतलब क्या है कि ये हमारे पास गोला है, इस गोले के बाहर अपने को विद्युत विभव का मान ज्ञात करना है। तो स्मॉल r ग्रेटर देन जो हो जाएगा वो कैपिटल R हो जाएगा। गोला कैसा है, चालक गोला है। चालक गोले की विशेषता क्या होती है कि उसको आवेश देने पर चालक गोले के केवल बाहरी पृष्ठ पर आवेश समान रूप से वितरित होता है। और यहाँ पर जो आवेश वितरण कैसा होता है, आवेश वितरण होता है सिग्मा। ठीक है, जब हम चालक गोले को पढ़ते हैं तो चालक गोले की प्रकृति और उससे संबंधित पृष्ठ या आवेश वितरण क्या होगा उसके बारे में हमें पता होना चाहिए, यानी कि आवेश का वितरण किस प्रकार से होता है। तो ये हमारे पास चालक गोला है। चालक गोले के बाहर स्थित बिंदु पर हमारे को विद्युत विभव का मान ज्ञात करना है। उसके लिए हम क्या करते हैं, देखिए
यहां से हमने एक पी पॉइंट मान लिया है। पी पॉइंट चालक गोले के केंद्र O से स्मॉल r दूरी तक एक पी पॉइंट है हमारे पास। इस पी पॉइंट पर विद्युत विभव का मान ज्ञात करना है। ठीक है, तो पी पॉइंट तक विद्युत विभव का मान किस प्रकार ज्ञात करेंगे? हमारे पास फार्मूला जो है हम इसको लिखेंगे किस प्रकार से कि माना कैपिटल R त्रिज्या का एक चालक गोला है या गोलीय कोश है जिसे प्लस Q आवेश से आवेशित करते हैं, तो यह प्लस Q आवेश इसके संपूर्ण बाह्य पृष्ठ पर समान रूप से वितरित हो जाता है। ठीक है, ये तो इसकी थ्योरी हुई। नेक्स्ट हम कहेंगे कि चालक गोले के कारण निम्न बिंदुओं पर विद्युत विभव का मान ज्ञात करते हैं। फर्स्ट पॉइंट जो हमारे पास गोले के बाहर है, स्मॉल r ग्रेटर देन कैपिटल R है। यहाँ पर स्मॉल r जो केंद्र से उस बिंदु की दूरी है जिस बिंदु पर हमें विद्युत विभव का मान ज्ञात करना है, और ये बिंदु जो है वो चालक गोले के बाहर है। कैपिटल R जो है वो इसकी त्रिज्या है। ठीक है, यहाँ तक हो गया। नेक्स्ट अपने बात कर रहे हैं कि इस P बिंदु पर विद्युत विभव का मान कैसे ज्ञात करेंगे। हमें पता है कि विद्युत विभव की जो डेफिनेशन है वो ये कहती है कि किसी भी इकाई धनावेश को या टेस्ट चार्ज को अनंत से विद्युत क्षेत्र में स्थित किसी बिंदु तक लाने में जो कार्य करना पड़ता है उसको हम विद्युत विभव कहते हैं। ठीक है, अब यहाँ पर हम क्या करेंगे, अनंत से एक आवेश लेके आते हैं जिसको हम कह रहे हैं टेस्ट चार्ज Q0 या एकांक यूनिट का इकाई का जो आवेश लेके आते हैं अनंत से। कहां से लेके आ रहे हैं? इनफाइनाइट, अनंत से लेके आ रहे हैं। किस बिंदु तक लेके आ रहे हैं? Q0 तक लेके आ रहे हैं। ठीक है, तो विभव की परिभाषा क्या है? विभव की परिभाषा कह दें या विद्युत विभव और विद्युत क्षेत्र में संबंध कह दें, V इक्वल टू हो रहा है माइनस इनफाइनाइट टू स्मॉल r, यानी कि हम Q0 आवेश को कहां से लेके आ रहे हैं? अनंत से लेके आ रहे हैं। और कहां तक लेके आ रहे हैं? स्मॉल r दूरी तक लेके आ रहे हैं, यानी कि P बिंदु तक लेके आ रहे हैं जो कि केंद्र से स्मॉल r दूरी तक स्थित है। तो ये कितना हुआ? फार्मूला क्या होता है? E वेक्टर डॉट dr वेक्टर, ये फार्मूला है हमारे पास। ठीक है, हमें पता है कि गोले के चालक गोले के बाहर स्थित बिंदु पर विद्युत क्षेत्र की तीव्रता क्या होती है। तो हम यहाँ पर लिख देंगे चालक गोले के बाहर स्थित बिंदु पर विद्युत क्षेत्र की तीव्रता। कितनी होती है? E आउट लिख सकते हैं हम इसको। ठीक है, E आउट लिख सकते हैं, वेक्टर करके लिख सकते हैं। E आउट इक्वल टू KQ अपॉन में R स्क्वायर इंटू R कैप। ये हो गया, ये वैल्यू होती है बाहर स्थित बिंदु पर। तो V आउट लिख दें हम इसको, और ये वैल्यू यहां पर रख दें E इनफाइनाइट टू स्मॉल r। ठीक है, और KQ अपॉन में स्मॉल r स्क्वायर और R कैप डॉट dr वेक्टर। ठीक है, अब R कैप और dr वेक्टर उसको अपने लिखेंगे। इसके बीच में एंगल क्या होगा? V आउट इक्वल KQ बाहर आ गया। ठीक है, इन दोनों के बीच में एंगल जो है वो हमारे पास 0 डिग्री है। माइनस KQ बाहर आ गया इनफाइनाइट टू स्मॉल r, क्योंकि यहाँ पर जो हम ये वाला फार्मूला लेके आते हैं यहाँ पर पहले से ही हम क्या मान के चल रहे हैं कि 180 डिग्री का एंगल पहले ही मान लिया, और ये माइनस वैल्यू हमारे पास आ रही है। यहाँ पर R कैप और dr वेक्टर के बीच में एंगल जो वो A की डायरेक्शन में है, तो ये क्या आ जाएगा हमारे पास 1 अपॉन r स्क्वायर। R कैप का जो परिमाण है वो 1 होता है, dr हो गई। अदिश रूप में लिखना चाहें तो V आउट इक्वल टू माइनस KQ 1/r स्क्वायर का जो समाकलन होता है वो होता है -1 अपॉन r इनफाइनाइट टू स्मॉल r। V आउट इक्वल टू माइनस माइनस प्लस कर देते हैं,
के क्यू, पहले हम आर की जगह पर आर रखेंगे, फिर आर की जगह पर इन्फानाइट लेते हैं, अपर लिमिट माइनस लोअर लिमिट, 1/r माइनस 1/इन्फानाइट। 1/इन्फानाइट जो होता है वो 0 के इक्विवेलेंट होता है, और 1/r ही रहेगा। तो वी आउट क्या आएगा, इसको मैं तीर का निशान लगा के यहाँ पर लिख देता हूँ। वी आउट जो है वो हमारे पास आएगा के क्यू अपॉन में स्मॉल। तो बाहर स्थित बिंदु पर विद्युत विभव का जो मान होता है वो कितना होता है, के क्यू अपॉन में स्मॉल आर होता है, बाहर स्थित बिंदु पर, चालक गोले के बाहर स्थित बिंदु। नेक्स्ट जो हमारे पास पॉइंट है सेकंड, वो ये है गोले के अंदर। गोले के अंदर, गोले के अंदर कितना होगा विद्युत विभव का मान, ठीक है। उसके लिए क्या करें, लेकिन उससे पहले हम इस P बिंदु को गोले के अंदर लाने से पहले इस पृष्ठ पर लेके आएंगे, ठीक है। ये P बिंदु कहां पर लेके आएंगे, इस पृष्ठ पे लेके आएंगे। तो नेक्स्ट पॉइंट जो हमारे पास वो ये आ जाता है कि ये P बिंदु जो है वो इस पृष्ठ पे आ गया, ठीक है। अब अनंत से आवेश आपको पृष्ठ पर लेके आना है। अनंत से कहां पर लेके आना है, पृष्ठ पर लेके आना आवेश। पॉइंट जो हमारे पास है वो गोले के पृष्ठ पर विद्युत विभव का मान ज्ञात करना, स्मॉल r इक्वल टू कैपिटल R। यहाँ पर हम Q0 आवेश को P बिंदु तक लेके आ रहे हैं, यानी कि P बिंदु पर हमारे को विद्युत विभव का मान ज्ञात करना है जो कि पृष्ठ पर स्थित है, ठीक है। हमारे को पता है कि V आउट जो है विद्युत विभव का जो मान है वो कितना है, के क्यू अपॉन में स्मॉल r है, ठीक है। अब जो विद्युत विभव का मान जो है वो इनफाइनाइट टू कैपिटल R तक जाएगा, लेकिन हमारे को स्मॉल r की जगह पर क्या लिखना है, कैपिटल R लिखना है। तो इसलिए यहाँ पर हम लिख देंगे स्मॉल r इक्वल टू कैपिटल R। रखने पर कितना आ जाएगा, V सरफेस आ जाएगा। क्या आ जाएगा, V सरफेस। V सरफेस की वैल्यू क्या आएगी, के क्यू अपॉन में कैपिटल R। ये विद्युत विभव का मान आ गया कहाँ पे, चालक गोले के पृष्ठ पर विद्युत विभव का मान जो होता है वो के क्यू अपॉन में कैपिटल R होता है। तो मैं इसको भी लिख देता हूँ यहाँ पर, V सरफेस इक्वल टू के क्यू अपॉन में कैपिटल R, ठीक है। नेक्स्ट पॉइंट जो हमारे पास थर्ड जो पॉइंट है इसका वो ये है कि चालक गोले के अंदर कोई बिंदु है, उस पर हमारे को विद्युत विभव का मान ज्ञात करना है। चालक गोले के अंदर, तो चालक गोले के अंदर जो है वो क्या होगा, स्मॉल r लेस देन कैपिटल R। यानी कि अब ये P बिंदु जो है वो यहां से हटके यहां पर आ जाएगा, ये हटा देंगे यहां से, ये R त्रिज्या यहां पर बना दी मैंने, ये P बिंदु है यहाँ पर, तो यहां से लेकर यहां तक आ, ठीक है। तो अब जो Q0 आवेश है उसको डायरेक्ट P बिंदु तक नहीं लेके आ सकते, तो किस प्रकार से लेके आएंगे, पहले Q0 आवेश को अनंत से पृष्ठ तक लेके आएंगे, फिर इस पृष्ठ से चालक गोले के अंदर स्थित बिंदु P तक लेके आएंगे, ठीक है। क्या किया हमने, आवेश को पहले अनंत से कहां तक लेके आए, Q0 तक, पृष्ठ तक, फिर पृष्ठ से कहां तक लेके आए, अंदर स्थित बिंदु P तक, ठीक है। तो इसमें हम मान लेंगे कि हमारे पास एक बिंदु P है जो कि चालक गोले के अंदर है, उस पर विद्युत विभव का मान ज्ञात करना है, ठीक है। तो V इन जो होगा वो इस प्रकार से होगा, इनफाइनाइट से कैपिटल R तक वो होगा E सरफेस dr, ठीक है। यहां पर आप ऐसे लिख सकते हो E वेक्टर डॉट dr, ऐसे भी लिख सकते हैं, माइनस कैपिटल R से स्मॉल r, कैपिटल R से स्मॉल r, E डॉट dr, ठीक है। ये इस फार्मूले को आप अच्छी तरीके से समझ लेना। मैं पहले Q0 आवेश को अनंत से कहां तक लेके आ रहा हूं, पृष्ठ तक। पृष्ठ क्या है, कैपिटल R दूरी है, ठीक है। फिर पृष्ठ से कहां तक लेके आ रहा हूं, स्मॉल r दूरी तक। पृष्ठ से कहां तक लेके आ रहा हूं, स्मॉल r दूरी तक। स्मॉल r दूरी कहां है, अंदर है, ठीक है। अब देखिए V इन, इसकी वैल्यू हम निकाल चुके हैं,
जब हम अनंत से Q0 को यहाँ तक लेके आते हैं पृष्ठ तक, तो इसकी वैल्यू हम निकाल चुके हैं। वो कितनी है, KQ अपॉन में कैपिटल R। ये देखिए पृष्ठ तक जब हम लेके आते हैं Q0 आवेश को, तो पृष्ठ पर विद्युत विभव का मान KQ अपॉन में कैपिटल R निकाल चुके हैं, माइनस। अब देखिए अब हम अंदर लेके आ रहे हैं, तो अंदर जो विद्युत क्षेत्र की जो तीव्रता होती है वो हमें पता है कितनी होती है। चालक गोले के अंदर विद्युत क्षेत्र की तीव्रता कितनी होती है, 0 होती है। तो 0 होने के कारण यहाँ पर 0 रख देंगे तो ये वैल्यू कितनी हो जाएगी, 0 हो जाएगी। दोबारा रिपीट करता हूँ, चालक गोले के अंदर विद्युत क्षेत्र की जो तीव्रता होती है ई इन जो होता है वो 0 होता है। तो यहाँ पर जो ये वाली वैल्यू है कैपिटल आर से लेकर और स्मॉल आर तक जो है ये चालक गोले के अंदर है, तो वहाँ पर जो विद्युत क्षेत्र की तीव्रता क्या होगी, 0 होगी। तो इसीलिए ये वाला पार्ट जो है वो हमारे पास 0 हो। वी इन जो है, अब यहाँ एक चीज और नोट करनी है हमें, ये पार्ट 0 होने से हम ये नहीं कह सकते कि विद्युत विभव का मान 0 हो गया। विद्युत विभव का मान हमारे पास इन दोनों पार्ट को मिला के बनता है। तो विद्युत विभव का मान वी इन कितना आया, KQ अपॉन में कैपिटल आर। या तो चालक गोले के अंदर विद्युत विभव का मान जो होता है वो कितना होता है, KQ अपॉन में कैपिटल आर होता है। कितना होता है, KQ अपॉन में कैपिटल आर होता है। तो इसको भी मैं यहाँ पर लिख देता हूँ, वी इन इक्वल टू KQ अपॉन में कैपिटल आर। यहाँ पर हम देख रहे हैं कि पृष्ठ पर भी उतनी ही वैल्यू है और अंदर भी उतनी ही वैल्यू है। अब यदि ये P बिंदु जो है वो यहाँ से खिसकते हुए यहाँ इस केंद्र पर आ जाए, तो भी केंद्र भी अंदर ही है। अब ये जो अंदर विद्युत विभव का मान है वो अंदर वाली दूरी पर डिपेंड नहीं कर रहा, स्मॉल आर पर डिपेंड नहीं कर रहा, केवल त्रिज्या पर डिपेंड कर रहा है। तो इसका मतलब P बिंदु को हम अंदर कहीं पर भी ले जाएं तो विद्युत विभव का मान क्या रहेगा, एक जैसा रहेगा। कैसा रहेगा, एक जैसा रहेगा। तो हम ये कह सकते हैं कि जो चालक गोले के अंदर का पृष्ठ है वो एक समविभव पृष्ठ होगा। अंदर का पृष्ठ जो होगा वो क्या होगा, समविभव पृष्ठ होगा, मतलब एक जैसा विद्युत विभव होगा। तो इसलिए हम इसको कह सकते हैं कि समविभव पृष्ठ होगा। ठीक है। नेक्स्ट यदि हम लिखें कि V सेंटर कितना होगा, तो V सेंटर भी हमारे पास कितना आ जाएगा, KQ अपॉन में कैपिटल R। मैंने अभी बताया आपको कि अंदर चाहे कहीं पर भी हम चलते रहें वहां पर विद्युत विभव का मान एक जैसा ही रहेगा। जितना पृष्ठ पर है, जितना पृष्ठ पर है उतना ही अंदर विद्युत विभव का मान रहेगा। ठीक है, तो ये वैल्यू होगी। अब इन सभी को हम आलेखी प्रदर्शन द्वारा प्रदर्शित करते हैं। आलेखी प्रदर्शन द्वारा कैसे प्रदर्शित करेंगे, आलेखी प्रदर्शन। आलेखी प्रदर्शन, आलेखी प्रदर्शन किस प्रकार से प्रदर्शित होगा, ये हमारे पास जो केंद्र है गोले का, यहां से हम ऐसे करके गोला बना सकते हैं। ठीक है, ये केंद्र है तो O बिंदु है, यहां से इधर जो है दूरी जो है वो स्मॉल r ले रहे हैं और इधर जो है वो विद्युत विभव ले रहे हैं। क्लियर होगी बात सभी के कि इधर विद्युत विभव लेना है, इधर हमारे को दूरी r लेनी। यहां पर हम ये कह रहे हैं कि ये पृष्ठ वाली लाइन है, तो पृष्ठ वाली लाइन को हम ऐसे बना देते हैं। यहां पर लिख दिया हमने स्मॉल r इक्वल टू कैपिटल R। ठीक है, केंद्र पर विद्युत विभव का मान 0 नहीं है। V सेंटर जो है वो हमारे पास KQ अपॉन में कैपिटल R ही है। केंद्र पर विद्युत विभव का मान 0 नहीं है। कहां तक चलता है KQ अपॉन में कैपिटल R, अंदर भी KQ अपॉन में कैपिटल R है, सरफेस पे भी KQ अपॉन में कैपिटल R है। तो यहां से लेकर और यहां तक ये जो है वो V सेंटर है। देखिए केंद्र पर भी विद्युत विभव का मान दिया हुआ है हमारे को, KQ अपॉन में कैपिटल R 0 नहीं है। ये अंदर है, इसके अंदर चल रहे हैं, तो यहां पर भी कितना हो रहा है, V इन है, ये भी सेम है। और ये जो है ये वाला पॉइंट जो है ये सरफेस वाला है, ये भी सेम। तो तीनों वैल्यू सेम है और ये विद्युत विभव का मान अधिकतम होगा। ठीक है, नेक्स्ट इसके बाद आगे चलते हैं, बाहर चलते हैं। तो हमें पता है दूरी के व्युत्क्रमानुपाती हो गया।
तो दूरी के व्युत्क्रमानुपाती इस प्रकार से होगा। ठीक है, तो ये हो गया वी आउट। वी आउट इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू स्मॉल आर, जो कि डिस्टेंस है कहाँ से, मूल बिंदु ओ से, सॉरी केंद्र ओ से और बाहर स्थित किसी बिंदु की दूरी। ठीक है, स्मॉल आर। तो हमने कहा कि आलेखी प्रदर्शन इस प्रकार से प्रदर्शित हो रहा है, ये इस प्रकार से। ठीक है, केंद्र से लेकर और पृष्ठ तक चालक गोले का विभव जो होता है वो एक जैसा रहता है, नहीं बदलता। और चालक गोले के बाहर विद्युत विभव का मान जो होता है वो क्या हो जाता है, 1/r हो जाता है, समानुपाती वी आउट डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू 1/r। ठीक है, इस प्रकार से। तो ये चालक गोले या गोलीय कोश के कारण विद्युत विभव का मान होगा। नेक्स्ट इसके बाद जो पॉइंट आने वाला है वो है आवेशित अचालक गोले के कारण विद्युत विभव का मान। इसको हम नेक्स्ट वीडियो के अंदर करेंगे। उससे पहले यहाँ पर एक छोटा सा पॉइंट आया था जिसका नाम है समविभव। क्या कहलाता है, समविभव। हम उसके बारे में अभी चर्चा कर रहे हैं। समविभव क्या है उसको हम समझते हैं। समविभव क्या है, इक्विपोटेंशियल समविभव पृष्ठ, समविभव पृष्ठ इक्विपोटेंशियल सरफेस। समविभव पृष्ठ क्या कहलाता है, समविभव पृष्ठ होगा वह पृष्ठ जिसके प्रत्येक बिंदु पर विद्युत विभव का मान समान हो। क्या डेफिनेशन होगी, वह पृष्ठ जिसके प्रत्येक बिंदु पर विद्युत विभव का मान समान हो, समविभव पृष्ठ कहलाता है। समविभव पृष्ठ कहलाता है। ठीक है, समविभव पृष्ठ की क्या क्या विशेषताएं होती हैं, तो इनके गुणों के बारे में हम देखें। गुण क्या है, पहला तो ये, उसके लिए हम पहले डायग्राम बनाते हैं। ये बिंदु आवेश है Q। इस बिंदु आवेश से बल रेखाएं इस प्रकार से ऐसे निकल रही हैं। ठीक है, ये बल रेखाएं निकल रही हैं। तो इसको परिबद्ध करते हुए हमने एक ऐसे पृष्ठ की कल्पना की है। एक ये पृष्ठ है, एक हमारे पास एक और पृष्ठ बना लेते हैं, ये एक और पृष्ठ है। तो ये जो अंदर वाला पृष्ठ है, ये इस पृष्ठ की बात कर रहे हैं। इस पृष्ठ के प्रत्येक बिंदु पर विद्युत विभव का मान V1 रहेगा। कितना रहेगा, V1 रहेगा। दूसरा ऊपर वाला जो पृष्ठ है उसके प्रत्येक बिंदु पर विद्युत विभव का मान क्या रहेगा, V2 रहेगा। तो ये बिंदु आवेश के कारण, बिंदु आवेश के कारण समविभव पृष्ठ, बिंदु आवेश के कारण क्या है, समविभव पृष्ठ है। यानी कि इसके प्रत्येक बिंदु पर विद्युत विभव का मान जो है वो क्या रहेगा, समान रहेगा। यहां पर विद्युत विभव का मान क्या रहेगा, समान रहेगा। ठीक है, नेक्स्ट हम बात करते हैं कि मान लीजिए दो चालक प्लेटें हैं। ठीक है, यहां से इस प्रकार से ऐसे बल रेखाएं जा रही हैं, तो ये भी समविभव पृष्ठ की तरह ही कार्य कर रहे हैं। ये समविभव पृष्ठ है, V1 है, इसका V2, यहां से इस प्रकार से बल रेखाएं जा रही हैं, तो ये भी समविभव पृष्ठ की तरह ही कार्य करेंगे। एक समान विद्युत क्षेत्र के लिए समविभव पृष्ठ हम ये कह सकते हैं, एक समान विद्युत क्षेत्र में समविभव पृष्ठ। ठीक है,
तो ये हुआ समविभव पृष्ठ। समविभव पृष्ठ क्या होता है? समविभव पृष्ठ वह पृष्ठ होता है जिसके प्रत्येक बिंदु पर विद्युत विभव का मान क्या हो? समान। ठीक है। नेक्स्ट इसमें क्या बात कर रहे हैं? नेक्स्ट ये बात कर रहे हैं कि समविभव पृष्ठ पर हम आवेश को लेके जा रहे हैं। हमने पढ़ा हुआ है कि विभवांतर जो होता है, विभवांतर जो होता है वो परीक्षण आवेश इनटू परीक्षण आवेश पर किए गए कार्य के बराबर होता है। परीक्षण आवेश को लेके जाते हैं, उस पर कार्य किया जाता है, उसके बराबर होता है गुणनफल के। परीक्षण आवेश और कार्य के गुणनफल के बराबर होता है विभवांतर। ठीक है। विभवांतर होता है दो बिंदुओं के बीच उत्पन्न विभव में अंतर को विभवांतर कहते हैं। तो परीक्षण आवेश क्या होता है? Q0 होता है। अब जब विभव पूरे पृष्ठ पे एक जैसा है, जब विभव पूरे पृष्ठ पे एक जैसा है तो विभवांतर कितना हो गया? 0 हो गया। विभवांतर कितना हो गया? 0 हो गया। इनटू क्या हो गया? ये W हो गया, मतलब W कितना हुआ? 0 हो गया। W कितना हुआ? 0। तो पहला गुण इसका ये हुआ कि समविभव पृष्ठ पर परीक्षण आवेश को एक बिंदु से दूसरे बिंदु तक ले जाने में किया गया कार्य शून्य होता है। ले जाने में किया गया कार्य शून्य होता है। ठीक है। क्योंकि विभवांतर नहीं है, पूरे पृष्ठ पर एक जैसा विभव है, तो इसलिए विभव एक जैसा, विभवांतर उत्पन्न नहीं हुआ, तो किया गया कार्य भी क्या हुआ? 0 होगा। ठीक है। नेक्स्ट, समविभव पृष्ठ जो होते हैं, समविभव पृष्ठ एक दूसरे को किसी भी बिंदु पर नहीं काटते हैं। ठीक है। समविभव पृष्ठ एक दूसरे को प्रतिच्छेद नहीं करते, ऐसे लिख सकते हैं, प्रतिच्छेद नहीं करते। ठीक है। समविभव पृष्ठ किसी बिंदु पर एक दूसरे को प्रतिच्छेद नहीं करते, क्योंकि वहां पर एक ही बिंदु पर विभव के दो मान हो जाएंगे, जो कि संभव नहीं है। ठीक है। नेक्स्ट हमारे पास जो इसका प्रॉपर्टी है, वो ये है कि समविभव पृष्ठ, जैसे ये समविभव पृष्ठ है, तो समविभव पृष्ठ के हमेशा क्षेत्र रेखाएं क्या होती हैं? लंबवत होती है। समविभव पृष्ठ के हमेशा क्षेत्र रेखाएं क्या होती हैं? लंबवत होती है। ठीक है। तो ये हमारा समविभव पृष्ठ था जिसके बारे में हम बात कर रहे थे। समविभव पृष्ठ क्या होता है? जिसके प्रत्येक बिंदु पर विद्युत विभव का मान एक जैसा हो, उसको हम समविभव पृष्ठ कहते हैं। उसकी कुछ प्रॉपर्टियां थी जिसको हमने पढ़ लिया। ठीक है। नेक्स्ट वीडियो में हम जो है इसके जो अचालक गोला है, अचालक गोले के कारण विद्युत विभव का मान किस प्रकार से ज्ञात करते हैं, उसको पढ़ने से पहले आप पिछले वीडियो के अंदर जहां पर हमने अचालक गोले के कारण विद्युत क्षेत्र की तीव्रता को पढ़ा था, उसको एक बार आप दोबारा रिकॉल करें। ठीक है। दोबारा उसको देखें ताकि हमें ये पता चले कि अचालक गोले के कारण विद्युत क्षेत्र की तीव्रता किन किन बिंदुओं पर क्या क्या थी। उसी प्रकार से हम विद्युत विभव का मान यहाँ पर भी ज्ञात करेंगे। ठीक है। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। धन्यवाद।